Hello friends, welcome to my class again. See, I have already done all the exercise like exercise 7.1, 7.2, 7.3 today we are doing. All the previous videos are available in the playlist. अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है? So we are doing chapter triangles chapter. Okay guys, class 9. ठीक है? This is chapter 7. We are doing triangles. So today we will start a new exercise that is exercise 7.3. ठीक है? Exercise 7.3 जितना सारा क्वेश्चन है वो सारा हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, देरी नहीं करके। और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइस, शेयर भी करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फॉर टाइमली अपडेट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं गाइस। ये रहा चैप्टर 7 ट्राइंगल का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है गाइस, इसमें ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी। ठीक है, ये देखो सेम बेस दिख रहा है आपको बीसी, ये दिस इज बीसी। ठीक है, दिस इज बीसी। इसमें दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, क्या है, एक तो है एबीसी, सी ए, ये वाला, ये ए बी सी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ये वाला अंदर वाला छोटा वाला डी बी सी। ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल से, सेम बेस बीसी, बीसी में दोनों ट्राइंगल से, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। मतलब जो वर्टिसेस है ये जैसे कि बी डी सी, ये डी वर्टेक्स हो गया ना इसका, और ए बी ये ट्रायंगल का वर्टेक्स हो गया। ये दोनों जो वर्टेक्स है मतलब ए और डी, दिस दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, मतलब बी सी के सेम साइड में, बी सी के उल्टे साइड में नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस। तो प्रूफ क्या करना वो हम देखते हैं। तो प्रूफ नंबर 1 हमको ये करना है कि ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है गाइस। तो ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी, तो ट्राइंगल एबीडी ये वाला अंदर वाला, ठीक है, और ट्राइंगल एसीडी ये दो ट्राइंगल, मतलब मैं आपको दिखा देता हूं, ये एबीडी और ये एसीडी, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला 1, तो नंबर 1 करते पहले एक एक करके। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट वो हम आपको लिख के समझा देते हैं। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर इफ सपोज कोई भी एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, सपोज ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मीन्स क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये दोनों साइड्स क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको यूज करना। ये मैथ्स में और भी कुछ होता है, जैसे ए बी इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, बट देन वी यूज दिस कॉन्सेप्ट ओनली। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच आर गोइंग टू यूज इन दिस सम्स। क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा और एक कॉन्सेप्ट है गाइस, जैसे कि एस एस एस, दो ट्राइंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, इससे भी होता है एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ये क्या होता है, सपोज ए बी ये ट्रायंगल का और पी क्यू ए ट्रायंगल का इक्वल है, फिर बी सी ये ट्रायंगल का और क्यू आर ये ट्रायंगल का इक्वल है, फिर ए सी ये ट्रायंगल का और पी आर ये ट्रायंगल का इक्वल है। ठीक है, तो थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल और थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल अगर इक्वल होता है, देन बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यू। सो ये कॉन्सेप्ट भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये एसएसएस का। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 और भी है, जैसे कि और एक चीज बाइसेक्ट का। ठीक है, बाइसेक्ट का भी आपको मैं समझा देता हूँ। बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, बाइसेक्ट का एंगल, बाइसेक्ट का जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, अगर एडी ठीक है, ये एक लाइन है, सपोज ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सपोज ये भी 30 डिग्री है, अगर ये भी 30 डिग्री है, देन व्हाट वी कैन राइट, दिस एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस वन। ठीक है ना, टोटल तो 60 है, मतलब ये 60 को, टोटल 60 को ये लाइन ने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, दैट मींस दिस एडी बिकम्स द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ए। सो दिस आर द थ्री कॉन्सेप्ट व्हिच आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो उसको पहला रब कर देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है,
तो नंबर वन करते हैं। नंबर वन में क्या है, सी टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दिस वन, एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बस कोई ও ভালোই ভালো আমি যাই পড়ে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ ঠিক আছে দেখুন দুইটা হ্যাঁ ক্রিকেট মানে কোনো কিছু ধোয়া লাগবে খালি আমার কাম নাই আপনার করলে এটা বড় হওয়া যায় হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝানো না আসছে আমার হুম सो टू प्रूव क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं गाइस, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मतलब एबीडी और एसीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले कि ये दोनों ट्राइंगल हमको लेना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल में हमको देखना है क्या क्या साइड्स इक्वल, एटलीस्ट थ्री पार्ट्स तो होना पड़ेगा ना, तभी जाके थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल, तभी जाके ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है, थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। अब देखिए इन ट्राइंगल ये एबीडी, ये देखिए वाला इन ट्राइंगल एबीडी और एसीडी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल में एबीडी और एसीडी में क्या क्या इक्वल है, सबसे पहला तो ये देखिए ए बी इक्वल टू एसी, कैन यू सी दिस वन, ए बी इक्वल टू एसी, जो रेड मार्क कर रहा हूं मैं, ए बी इक्वल टू एसी, मतलब ये और ये इक्वल है ना, क्यों, ये गिवन है ना, ये क्या गिवन है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक्चुअली एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये गिवन है, गिवन क्यों है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इसलिए मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। नंबर टू वाला ये देखते हैं, एडी इक्वल्स टू डी है, मतलब ये वाला, ये ये लाइन एडी, ये ट्राइंगल में भी है एडी, ये ट्राइंगल में भी है, तो एडी विल बी इक्वल फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है। सेकंड बीडी इक्वल्स टू सीडी, ये ट्राइंगल में ये देखिए बीडी है, ये बीडी है और ये सीडी है, ये दोनों ट्राइंगल में ये बीडी है और ये सीडी, ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि ये जो बीडीसी था ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल था ना, गिवन, ठीक है ना। तो ये बीडी को सीडी ये भी इक्वल है, क्योंकि बिकॉज दिस इज बीडीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इसलिए। सो देखो गाइस, साइड साइड साइड, सो ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, क्योंकि एस 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 कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कुछ सिंप्लिसिटी भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था अगर दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होता तो कुछ सिंप्लिसिटी हम लोग ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आई यूज दिस वन, दिस इक्वल्स टू दिस, these two angles are equal, see these two angles are also equal, ये भी इक्वल है, बट इसको हम यूज नहीं करेंगे, ये दोनों एंगल यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, बीएडी इक्वल्स टू सीएडी, बीएडी इक्वल्स टू सीएडी, सो बाय सिंप्लिसिटी, सो दिस इज वन, ठीक है। सो नंबर वन तो प्रूफ हो गया, तो नंबर टू भी देखते हैं गाइस। तो गाइस इसी क्वेश्चन का पार्ट टू करते हैं। पार्ट टू में क्या क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी, हमको प्रूव करना है ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एसीपी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो ट्राइंगल एबीपी ये देख रहे हैं, ट्राइंगल एबीपी, ठीक है, ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल एसीपी, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये दोनों ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमको, इन ट्राइंगल एबीपी और इन ट्राइंगल एसीपी, इसको लेना पड़ेगा। तो लेते हैं इन ट्राइंगल एबीपी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल सी, इन ट्राइंगल एबीपी और एसीपी, मतलब एबीपी वाला और एसीपी इधर वाला, ठीक है, ये एसीपी है, ठीक है, और एबीपी इधर वाला हो जाता है,
एबीपी ये वाला, ठीक है, ये दो ट्राइंगल में, ठीक है, क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, है ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी, और ये तो इक्वल है ही है, बिकॉज बिकॉज गिवन है, गिवन का मतलब ये भी होता है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ठीक है, इसीलिए, और उसके बाद बी ए पी और ये भी इक्वल था, है ना, फ्रॉम वन, वन में देखो ये वन में एक्चुअली बी ए डी जो था, बी ए डी और बी ए पी एक ही है, मतलब डी से ये पॉइंट से हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बी ए डी को हम बी ए पी लिख सकते हैं, इक्वल टू सी ए डी को क्या लिख सकते हैं, सी ए डी को एक्सटेंड करके पी तक ला सकते हैं, सी ए पी, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है, whenever we extend the length angle measure doesn't change, तो ये हो गया पार्ट टू, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद एपी और पी इक्वल, दैट मींस ये ए बी पी में एपी, देखो ये एपी दिख रहा है ना, दिस एपी, ये जो एपी है ये ट्राइंगल में भी है और ये एपी ये ट्राइंगल में भी है, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल में एपी कॉमन है, तो वी हैव रिटन एपी इक्वल्स टू पी है, ठीक है, तो ये कॉमन है, देयरफॉर क्या हो गया, साइड, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, देयरफॉर बाय सी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, दिस टू ट्राइंगल एबीपी एंड एसीपी आर कॉन्ग्रुएंट, वही हमको प्रूव करना था ना, टू प्रूव एबीपी एंड एसीपी आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये एस नहीं है, ठीक है, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या लिख सकते हैं गाइस, तो ये तो नहीं लिखते हैं, इसको छोड़ दो, तो सीपीसीटी में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो एक पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल एबीपी और इन ट्राइंगल एसीपी में ये जो ए बीपी है और सीपी ये दोनों इक्वल हो गया है ना, ये देखो बीपी और ये सीपी इक्वल हो गया, सीपीसीटी सी, ठीक है, ये सीपी सीटी, ठीक है, इसको ये लिख के रख देते, बाद में जरूरत होगा, तो ये हो गया पार्ट टू ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन। सो क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन है पार्ट थ्री, देखते क्या, एपी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, पार्ट थ्री भी कर लेते, ठीक है, पार्ट थ्री कौन सा है, ये देखो, हमको क्या प्रूव करना है, एपी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, दैट मींस ये जो एपी दिख रहा है आपको, ये एपी ये एंगल को बाइसेक, बाइसेक का मतलब ये और ये इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा ना, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो मतलब ये एपी इसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये तो है ही है, ये और ये इक्वल तो है ना, तो बस हमको मतलब इसको सिस्टमेटिकली लिखना है, देखो यहाँ सिंस एबीपी और एसीपी कॉन्ग्रुएंट, ये तो बड़ा ट्राइंगल एबीपी और एसीपी जो था, है ना, कॉन्ग्रुएंट था, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों एंगल इक्वल था, है ना, बाई सीपीसीडी ये तो था ही, ओके, उसके बाद में क्या है, तो क्या हो गया, एपी इसका बाइसेक्टर हो गया, देयरफॉर एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये हो गया पहला वाला, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो प्रूव हो गया, एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और एपी बाइसेक्ट एंगल ए, सेम चीज है, ठीक है, अभी इसको देखना है, मतलब एपी क्या है, एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, ये हमको देखना है, मतलब एपी, ये जो एपी है ये डी को भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसको हम क्या करना है, इसको अभी देखो, ये छोटा छोटा दो ट्राइंगल ले लेते, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते कि मतलब हमको दिखाना ये और ये इक्वल है ना, तभी ये लाइन ये दोनों को, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो हमको दिखाना ये और ये इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बीडीपी, इन ट्राइंगल सीडीपी, तो क्या क्या इक्वल है, देखो ये और ये तो इक्वल है ही है, बीडी और सीडी इक्वल है ही है ना, वाई बीडी एंड सीडी आर इक्वल, बिकॉज ये जो ये छोटा ट्राइंगल बीडीसी जो था ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये वाला बीडीसी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, इसीलिए उसके बाद बीपी और सीपी ये भी इक्वल है, फिर ये टीबी, ये देखो ये कॉमन है, ये साइड इसमें भी इसमें भी, तो ये और ये भी इक्वल है, देखो दिख रहा है बीपी सीपी, ये बीपी और सीपी ये भी इक्वल है, पहला जो अभी जस्ट थोड़ा पहले प्रूफ किया है ना, बीपी इक्वल्स टू सीपी, तो क्या हो गया, साइड ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड साइड सॉरी साइड साइड साइड, ये देखो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, दिस टू ट्रायंगल्स बिकम बीडीपी, ठीक है, ये तो नहीं होगा, बीडीपी और ट्रायंगल सीडीपी, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये नीचे का दोनों छोटा ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये और इक्वल हो जाएगा, सीपीसीटी है ना, मतलब बीडीपी इक्वल्स टू सीडीपी, ये देखो बीडीपी इक्वल्स टू सीडीपी बाय सीपीसीटी, ठीक है, समझ में आया गाइस, बहुत इजी है, ये दोनों अगर इक्वल है तो क्या हो गया, ये जो लाइन आ रहा है एपी आ रहा है, मतलब ये डीपी या फिर एपी आ रहा है, लेंथ को लंबा करता है एपी हो जाएगा, है ना, एक्चुअली है डीपी, बट इसको लेंथ को एक्सटेंड करता है तो एपी तक आ जाएगा, तो एपी क्या करेगा, मतलब डीपी या फिर एपी बाइसेक्ट दिस एंगल डी, सी
डीपी और एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ बीडीसी, ये बीडीसी का बाइसेक्टर हो गया। तो दोनों को कंबाइन करके मतलब ये वाला जो था, ये वाला और ये वाला, ये वाला, दोनों को कंबाइन करके क्या होता है, दिस एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यही प्रूफ हो गया है ना, ये हो गया प्रूफ हमारा। समझ में आएगा गाइस। तो ये था पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। अब पार्ट 4 भी देख लेते हैं साथ साथ। पार्ट 4 में क्या करना है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो प्रूफ हमको क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि ये परपेंडिकुलर, सबसे पहला एपी इसका परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री हो, उसके बाद में ये और ये इक्वल हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एपी परपेंडिकुलर भी हो प्लस बाइसेक्टर हो बीसी का। तो बीपी और सीपी तो ऑलरेडी इक्वल है ही है, बस हमको प्रूफ करना है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री इजीली हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये जो बड़ा ट्रायंगल जो ए बी पी और ए सी पी, देखो ए बी पी और ए सी पी जो दिख रहा है आपको, ए बी पी यहां से यहां तक, उसके बाद ये ए सी पी जो दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ही, ये पहला प्रूफ किया हमने, है ना। सो देयरफॉर आई कैन राइट ए पी, देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल लिख सकता है ना। ये हमने लिखा नहीं था कि तब जरूरत नहीं था, एक्चुअली हमने क्या ये और ये इक्वल लिखा था, सिमिलरली ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। देख समझ में आना क्या, ये दोनों बड़ा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल पार्ट्स इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, फिर ये बड़ा बी और ये सी भी इक्वल हो जाएगा। बट जो हमको चाहिए वही हम लिखते हैं ना, तो ये हमने लिखा नहीं था, तो अभी लिख लेते हैं ना, कोई बात नहीं, सिंपलिसिटी में। मतलब ये वाला एंगल, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, मतलब ए क्या लिख सकते हैं इसमें हम, ए पी बी, ठीक है, बी है एक्चुअली, ए पी बी, ठीक है, दिस इज, लेट मी रब इट, क्या हो जाएगा, ए पी बी हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छा से सो गाइस एपीबी इक्वल्स टू एपीसी, एपीबी ये वाला एपीसी वाला इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी, और ये बीपीसीपी तो था, ये भी इक्वल बीसीपीसीटी था। अब क्या देखते हैं, देखो अब देखिए, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन कोई भी एक लाइन इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये दोनों एंगल मिला के 180 होता ना, ये और ये 180 होता, सेम है, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री है ना। तो एपीबी प्लस एपीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एग्जाम बोलता है, ठीक है। तो ये और ये 180 हो गया। अब क्या है, एपीबी, देखो एपीबी प्लस एपीसी के जगह में भी हम एपीबी लिख सकता है, मतलब एंगल एपीबी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल है तो 180 डिग्री हो गया। क्या क्या जैसे एपीसी को रिप्लेस किया है, एपीसी इक्वल्स टू एपीबी, बिकॉज ये देखो इक्वल है दोनों। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एंगल एपीबी, ट्वाइस एंगल एपीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल एपीबी इक्वल्स टू 180 बाय 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एपीबी ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला एपीबी 90 डिग्री और एपीसी भी 90 डिग्री हो जाए, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। एपीबी और एपीसी दोनों 90 डिग्री है, मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो हो गया ना, एपी इज अ परपेंडिकुलर, वही तो हमको चाहिए था। देयरफॉर सी एपी परपेंडिकुलर बीसी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्रूफ कर दिया हमने। तो एपी परपेंडिकुलर बीसी आल्सो बीपी इक्वल्स टू सीपी, तो ऑलरेडी था ही। सो हेंस फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि जो एपी है, ये जो लंबा वाला एपी लेंथ दिख रहा है, एपी इज द परपेंडिकुलर, तो ये हो गया, and also the bisector of BC. That means AP is the perpendicular bisector of BC. So this is the proof. So in this question we have seen the different 4 parts bisector के ऊपर, congruency के ऊपर, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट आप वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। थैंक यू।